बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फीस शेड्यूल रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका बताने जा रहा हूँ और इसको इंस्टॉलमेंट प्लान बना के किस तरह से मेंटेन करेंगे और इसकी ड्यू डेट के किस डेट को ये क्लियर हुई है इंस्टॉलमेंट डेट के साथ, और ये सारा कंप्लीट रिकॉर्ड जो होगा आज की इस वीडियो में मैं समझाऊँगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2019। सबसे पहले कुछ कॉलम बनेंगे यहाँ पर। सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, एडमिशन डेट, फीस, फीस के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा टोटल फीस। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम डिस्काउंट, नेट फीस के बाद नेक्स्ट आ जाएगा कॉलम आपका पर इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट और पेड का कॉलम आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद अब जितनी इंस्टॉलमेंट होगी 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट चाहिए, यानी एक मैक्सिमम आपको प्लान रखना है कि जो फीस होगी उसकी इंस्टॉलमेंट 3 करवा सकते हैं या 4 करवा सकते हैं, या जितनी भी होंगी रूल के हिसाब से फिर आप इसको आप ड्रैग करेंगे। मैं 3 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ये 6 कॉलम तक दोनों हेडिंग आगे ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से। और अलाइन सेंटर, सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, अलाइन सेंटर कर लेते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। और लास्ट में आ जाएगा रिमार्क्स। सिलेक्ट किया, एक दफ़ा नॉ बॉर्डर, क्योंकि दोबारा से मुझे आउटसाइड फुल बॉर्डर देना है तो मैं फिर दोबारा थिक आउटसाइड बॉर्डर कर रहा हूँ। और इस तरह से फिर अब एंट्री का काम करना है। 1 और 2 लिखा है यहाँ पर। 1 और 2 लिखने के बाद सेल के कॉर्नर पे जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से ड्रैग कर देंगे इसे, जहाँ तक इसको लेकर आना है ड्रैग करेंगे। 1 और 2 टाइप किया, इसको ड्रैग कर दिया मैंने नीचे तक। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा नेम का, जो नाम होंगे सारे वो इधर इंटर करेंगे। नेक्स्ट कॉलम कोर्स। अब कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, यानी कोचिंग वगैरह की अगर फीस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स वगैरह के हवाले से, तो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इधर इंटर कर सकते हैं। तो मैं कोर्स F2 कर रहा हूँ, F2 एडिट कोर्स / सब्जेक्ट्स। तो दोनों के लिए ये आप मेंटेन रख सकते हैं रिकॉर्ड। कोर्स कर देता हूँ मैं यहाँ CIT। ग्राफिक्स, जो भी एडमिशन ले रहा है उसका रिकॉर्ड आप यहाँ से इस तरह एंट्री करके रख सकते हैं इसके अंदर। CIT ग्राफिक्स, ADIT, एडवांस MS ऑफिस, और इसी तरह बेसिक MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर, फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स। और यहाँ इसकी एडमिशन डेट जो होगी वो एंटर कर लेंगे। 1 जन को जो हुआ है, ये 2-3 1 जन के रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इसमें प्लस कर देता हूँ 1,
इसी तरह से यानी अपडेट कर लिएगा 2-3 जिस जिस दिन का जो जो एडमिशन है वो डेट इंटर हो जाएगी यहाँ पे। और इसके अलावा लिखकर इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इस तरह से जो डेट होगी वो इंटर हो जाएगी यहाँ, जिस डेट का जो एडमिशन होगा। फीस में आ जाएंगे CIT जैसे 8000 का है, इसमें फीस 8000 आ गई, ग्राफिक्स 12000, ADIT जो है 25000, एडवांस MS ऑफिस 6000, इस तरह MS ऑफिस 4000, एडवांस एक्सेल 5000, हार्डवेयर 3500, फोटोशॉप 4000 और प्रीमियर आ जाएगा 5.5, और इस तरह आफ्टर इफेक्ट्स की भी सेम फीस। अब टोटल फीस अच्छा एक चीज़ और यहाँ क्लियर करता चलूँ, ये टोटल फीस जब रखेंगे जैसे सब्जेक्ट्स मंथली हमें पे करना है, जैसे कोई कोचिंग वगैरह के अंदर होता है पर सब्जेक्ट मंथली हमारे पास फ़ीस आ रही होगी, तो फिर हम टोटल फ़ीस का कॉलम रखेंगे और इधर हम राइट क्लिक कर देंगे इंसर्ट। फ़िलहाल ये मैंने इंस्टीट्यूट्स के हवाले से रखा है, तो मंथली अगर रखना है जैसे पर मंथ फीस होगी तो फिर आप इसको इस कॉलम का यूज़ करेंगे, राइट क्लिक इंसर्ट और यहाँ पर दे देंगे मंथ। और इधर जैसे 4 मंथ का CIT है, पर मंथ 8000 है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स जैसे 12 पर मंथ, और यहाँ 6 मंथ का कोर्स है, इसको इस तरह से कर लिया। ADIT 1 ईयर का है, 12 मंथ कर दिए। यहाँ पर एडवांस MS ऑफिस 4 मंथ का है। अगर मंथली चार्ज कर रहे हैं तो फिर मंथ का कॉलम रखेंगे, वरना तो डायरेक्ट टोटल फीस बनाएंगे। ये यहाँ जो फीस का कॉलम है ये नहीं रखेंगे, टोटल फीस का रखेंगे। तो मैं दोनों तरह के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। एडवांस एक्सेल 2 मंथ का है और मंथली 4, जैसे MS ऑफिस जो है 2 मंथ का है, मंथली 4000 है, यहाँ 2 मंथ कर दिया। एडवांस एक्सेल भी 5000 पर मंथ है, तो यहाँ 2 मंथ कर दिए। इस तरह से हार्डवेयर आ गया, हार्डवेयर 1 मंथ का है, ये रहेगा। इसके अलावा फोटोशॉप हो गया 2 मंथ का है, और प्रीमियर जो हो गया ये भी 2 मंथ का है, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया ये भी 2 मंथ का है। तो इस तरह जो मंथ का रिकॉर्ड होगा, मंथली जितने मंथ का है रिकॉर्ड यानी कोर्स, वो मंथ आप लिख लेंगे और फिर टोटल फीस में आएंगे। इक्वल के बाद इफ फीस जो आ रही है फर्स्ट सेल, यहाँ ई कॉलम और 6 रो जो है वो सेल एड्रेस आ रहा है। मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे मंथ, F मल्टीप्लाई का साइन दिया, E6 मल्टीप्लाई का साइन दिया, उसके बाद सिलेक्ट करा है F6। यहाँ मेरे पास ये सेल एड्रेस आ रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे जो सेल में आपने एंट्री करी हुई होगी फीस और मंथ, वो इधर आएगा, एंटर करेंगे। ये दोनों मैंने बता दी बात, अगर मंथली होगी और पर मंथ फीस है तो फिर आप मंथ का कॉलम रखेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट टोटल फीस रखेंगे और फीस और मंथ दोनों यहाँ से हटा देंगे। ये मैंने आइडिया दिया है आपको। कोर्स और सब्जेक्ट दोनों तरह की यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, तो दोनों तरह से समझा रहा हूँ। इंटर और ड्रैग करेंगे, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पर लेकर जाएँ, ड्रैग मोड कर्सर आ गया। ड्रैग मोड कर्सर के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट कॉलम आ रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे कोई कहता है कि डिस्काउंट दे दें आप, तो 2% 3%, जिसको भी आप जितना डिस्काउंट दे रहे हैं, जितनी वो फीस होगी उस हिसाब से आप डिस्काउंट दे दें उसको 2%। और इसी तरह इसको भी 2% दे दिया। परसेंट का साइन लगा रहा हूँ मैं शिफ्ट के साथ, और यहाँ से इसको क्लियर करने के लिए लिंक बन गया है यहाँ पर, रिमूव हाइपरलिंक। यहाँ से परसेंट क्लिक कर रहा हूँ, और नेक्स्ट 3%, और इसी के साथ ये इसका भी 2% कर देते हैं और सबको 2% दे देते हैं। कंट्रोल D कर रहा हूँ, ये ड्रैग हो जाएगा। अब इसके पास जो परसेंट हमने डिस्काउंट दिया है उस हिसाब से जो होगा नेट फीस के अंदर आएंगे। इक्वल, सबसे पहले इक्वल लगाया नेट फीस में, टोटल फीस सिलेक्ट, माइनस का साइन, ब्रैकेट ओपन,
माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट ओपन किया और सिलेक्ट अगेन टोटल फीस और मल्टीप्लाई कर दिया परसेंट वैल्यू जो फर्स्ट सेल आ रहा है ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जो डिस्काउंट देने के बाद फीस पे करनी है वो अमाउंट आ जाएगा। एंटर करा, कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, दोबारा ड्रैग मोड कर्सर आ जाएगा, क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे इसको और अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पर मंथ पर इंस्टॉलमेंट। अब एक चीज़ का ख्याल यहाँ पे ये भी रखना है कि मैंने पर इंस्टॉलमेंट मैंने आपको स्टार्ट में बताया 3 रखी है। अगर आपको ज़्यादा देनी है तो आप 4, 5 वहाँ तक ये इंस्टॉलमेंट डेट और पेड, इंस्टॉलमेंट डेट और पेड वहाँ तक आप रखेंगे। मैक्सिमम मैंने ये कहा था कि जो यहाँ रूल है मैं उस हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट का रूल है, 3 रख रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा की इंस्टॉलमेंट बनानी है तो आप फिर इन 2 कॉलम्स को ज़्यादा ड्रैग करेंगे आगे तक। यहाँ मैं समझाने के लिए मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ 1, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो जो पेड होगी उस सेकंड इंस्टॉलमेंट, और ये आपको समझाने के लिए मैं ऊपर मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ। मर्ज 3 यानी 3 इंस्टॉलमेंट का प्लान है ये, और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से ऑल बॉर्डर, सिलेक्ट थिक बॉर्डर, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ थिक बॉर्डर, बाकी ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा। ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे ऑल बॉर्डर किया और उसके बाद सिलेक्शन बनी हुई है, दोबारा जाके थिक आउटसाइड बॉर्डर। अब स्टेप आ जाएंगे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितनी दफ़ा में यानी ये पे करेंगे, तो 3 इंस्टॉलमेंट पे कह रहे हैं पे करना है, यहाँ 3 कर दिया। ये भी कह रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, 3 ज़्यादातर 3 है, इनको भी 3 कर देता हूँ मैं, और ये 2 कर देते हैं। और ये जो 1 मंथ का हार्डवेयर है ये भी 2 इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं, उसी मंथ में 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। और इसी तरह जो है क्या कहते हैं बाकी सब 3 इंस्टॉलमेंट में कह रहे हैं। तो इससे मैंने फिर बता दिया ज़्यादा अगर लिखना है तो आप इंस्टॉलमेंट के ये कॉलम को और आगे तक बढ़ाएंगे। इसको मैं अलाइन सेंटर कर रहा हूँ, यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ। अब इंस्टॉलमेंट डेट क्या है इनकी, मिसाल के तौर पे 1 फरवरी को पहली इंस्टॉलमेंट देंगे क्योंकि 4 मंथ का कोर्स है इनका। तो ये हमने एंटर कर दिया यहाँ। अब ये सेकंड वाले कब देंगे, ये भी इसी को दे रहे हैं, ये भी इसी को दे रहे हैं, तो कंट्रोल डी 1 फरवरी को यानी क्लियर करेंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 2 जनवरी का इनको पे करना है 5 फरवरी को, यानी जो पे करने की डेट होगी वो यहाँ रिकॉर्ड में एंट्री कर रहे हैं। और इसी तरह ये सब कह रहे हैं कि कंट्रोल डी 5 फरवरी को पे करेंगे। इसके अलावा जो 1 मंथ का है इन्होंने 3 जनवरी का एडमिशन लिया, सेकंड ये कह रहे हैं 15 जनवरी को पे होगा। और नेक्स्ट जो होगी इनकी डेट वो कह रहे हैं कि 25 जनवरी का, यानी एक ही मंथ में दोनों इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अब जो भी यहाँ रखना होगा, अब जैसे ये 3 जनवरी है तो इनको 15 फरवरी कर देते हैं, एंटर और ड्रैग, सबकी 15 फरवरी कर दी यहाँ पर। और इसी तरह जैसे यहाँ पर ये 1 फरवरी है, सेकंड जो होगी वो 1 मार्च कर देते हैं। इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ ड्रैग, और इसको भी यानी जो डेट होगी अब मैंने समझा दिया वो इधर इंटर करनी है। फ़िलहाल मैं फिर ऐसी मैनुअली कर रहा हूँ, एक ही डेट को इंटर कर रहा हूँ मार्च, और उसके बाद सेकंड जो होगी 2 अप्रैल कर दिया, और इसको मैं 2 अप्रैल कर रहा हूँ कंट्रोल डी। और यहाँ जो थी ये 25 जनवरी इनको हटा देंगे, इनकी 2 इंस्टॉलमेंट थी, बाकी इनकी भी 2 इंस्टॉलमेंट थी, इनकी भी हटा देंगे। 2 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट इनका आ जाएगा हमारे पास। यहाँ एक कॉलम हमसे मिस हो गया है, इसमें आएगा पर इंस्टॉलमेंट जो होगा वो अमाउंट होगा, और इंस्टॉलमेंट जो होगा वो हमारे पास कितनी इंस्टॉलमेंट है ये। या तो आप इस तरह कर लें, इसको इक्वल नेट डिवाइड कर दें 3, तो जो इंस्टॉलमेंट होगी वो आ जाएगी पर इंस्टॉलमेंट, और डायरेक्ट फिर ये इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ एंटर करनी है। या इसके लिए फिर एक अलग से कॉलम हम लगा सकते हैं उसमें इंस्टॉलमेंट, और फिर पर इंस्टॉलमेंट में ही आ जाएगा। तो इसका एक दूसरा तरीका, या तो इसी को ड्रैग कर दें इस तरह से, या फिर दूसरा एक तरीका ये है कि यहाँ पर आप इंसर्ट करें कॉलम, इंसर्ट कॉलम करने के बाद इंस्टॉलमेंट हो जाएगी यहाँ पर, और इक्वल इसको आप सिलेक्ट करें पूरा,
और इसकी सिलेक्शन पे माउस लाएंगे, ये एरो बने हुए आ रहे हैं, क्लिक करके इधर शिफ्ट करें इंस्टॉलमेंट और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दें और यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट सेल में पर इंस्टॉलमेंट में इक्वल नेट फीस सिलेक्ट I6 कॉलम और रो एड्रेस आ रहा है मेरे पे यहाँ पर डिवाइड के साइन के बाद करेंगे सिलेक्ट इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट सेल मेरे यहाँ पर आ रहा है J6 इंटर। तो जब पर इंस्टॉलमेंट पे वो आ जाएगी, इंटर के बाद कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और इसको भी ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। अलाइन सेंटर करना है, सेंटर करते हैं। जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है इसको कम करना है, बढ़ाना है। यहाँ दिया हुआ है डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, इससे आप डिक्रीज से कम कर सकते हैं और इंक्रीज से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने डेट पहले से एंटर करी हुई है, जो फीस पे करेगा यहाँ स्टूडेंट जो होगा जिसका हमने रिकॉर्ड यहाँ रखा है, कॉलम डबल क्लिक करेंगे, ज़रा शीट थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है तो ऑटो फिट हो जाएंगे इस तरह से। जिन कॉलम में जहाँ कॉलम विथ ज़्यादा है वहाँ उसको कम कर सकते हैं मैनुअल क्लिक से, ताकि सामने पूरी एक शीट नज़र आए हमें और प्रिंट में भी हमारी एडजस्ट होकर आ जाए अगर हम प्रिंट आउट करेंगे इसका। तो इस तरह से कॉलम सेटिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और यहाँ से सेंटर कर दिया लाइन। अब जो स्टूडेंट जिस डेट को फीस पे कर रहा है यानी पर इंस्टॉलमेंट इसकी ये बनी है, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट, या फिर लिख लें 1045। इस तरह से इसकी जो इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट है हर डेट को इसने जैसे मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पर क्लियर कर दी, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। और इसी तरह कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, राइट क्लिक, पेज स्पेशल में जाके वैल्यू क्लिक करूँगा तो ये सही आ जाएगा क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। जब फार्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यहाँ से इन्हीं सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करी है इस डेट को। Ctrl+C कॉपी कर रहा हूँ, फार्मूला ख़त्म करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और पेस्ट एज वैल्यू, तो जो इंस्टॉलमेंट है वो आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह यहाँ से दोबारा सिलेक्ट, Ctrl+C, फिर इन्होंने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी हमें इतनी आ गई। फिर उसके बाद लास्ट जो 3 यानी इंस्टॉलमेंट थी सब ने हमें उस डेट को वो फीस पे करी है। और यहाँ जो 2 इंस्टॉलमेंट में थे हमारे पास, इन दोनों को मैं क्लियर कर रहा हूँ लास्ट इंस्टॉलमेंट से इस तरह से। और यहाँ कर देते हैं ND इंस्टॉलमेंट, सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और इसी तरह ये आ गया सेकंड और ये आ गई थर्ड। तो ये भी समझाने के लिए मैंने बताया था आपको, मैं रख रहा हूँ इधर इसको ताकि किस डेट को क्लियर हो रही है ये पता चल जाए हमें। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब रिमार्क्स में हम आ जाएंगे और जिनका मैं चाह रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गई है तो उनके पास क्लियर लिखा हुआ आ जाए, और जिनकी रह गई है तो वहाँ पर अभी नॉट क्लियर लिखा हुआ आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर इनकी अभी डेट नहीं आई, इनकी क्लियर नहीं हुई, तो यहाँ हम फार्मूला लगाना चाह रहे हैं। किसी ने भी कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो यहाँ नॉट क्लियर आया, जिन्होंने कर दी तीनों इंस्टॉलमेंट पे तो क्लियर लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ फार्मूला लगेगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन फर्स्ट पर इंस्टॉलमेंट जो है ये सेल सेलेक्ट कर K6 मेरे पास यहाँ कॉलम एड्रेस आ रहा है, रो कॉलम K और रो 6 सेल एड्रेस। मैंने कहा इक्वल है ये पेड यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो पेड अमाउंट है, कॉमा सेकंड, फिर मैंने यही सेल सेलेक्ट करा पर इंस्टॉलमेंट का, अगेन मैंने कहा इक्वल है ये सेकंड पेड अमाउंट के, फिर मैंने कॉमा लगाया। इसी तरह स्टेप रिपीट होगा। थर्ड मैंने फिर दोबारा पर इंस्टॉलमेंट का सेल सेलेक्ट करा और फिर इक्वल का साइन दिया, मैंने कहा बराबर है थर्ड पेड अमाउंट के, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब जैसे ही कॉमा लगाया हमने यहाँ हमारे पास वैल्यू एफ ट्रू और वैल्यू एफ फॉल्स पूछ रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने कहा अगर ये सब इस तरह है पेड पर इंस्टॉलमेंट के
तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ आना चाहिए, क्लियर ऑल ड्यूज, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉट क्लियर लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ आंसर हमारे पास आना चाहिए, तीनों इंस्टॉलमेंट पेड हैं इसकी, और यहाँ हमारे पास आना चाहिए क्लियर ऑल ड्यूज, लेकिन यहाँ आ रहा है नॉट क्लियर। तो ये भी किस वजह से होता है, अच्छा हुआ मैं चलें आज इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है वैल्यू टाइप करते वक्त कोई स्पेस रह जाता है, या हम कहीं कोई वर्ड जो होता है मैच नहीं कर रहा होता उससे, तो वहाँ आंसर हमारे पास नॉट क्लियर आ जाता है। इसको चेक करने का तरीका ये है, जो सेल आपने फर्स्ट सेलेक्ट करा है इसको कॉपी करें, आप इसमें फार्मूला था यहाँ पेस्ट करें, 0.2 राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर जाके वैल्यू क्लिक करके ओके करें, तो देखें अब सही हो गया, लिखा हुआ आ गया। तो उस किसी सेल में, हर सेल में फिर चेक करना होता है जो फार्मूले में हमने सेल सेलेक्ट किए, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बाज़ दफ़ा। और फिर इसमें ये भी देखना होता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। अगर फुल श्योर हैं कि हाँ बिल्कुल सही है फार्मूला, तो फिर हम इस तरह से उसको चेक करते हैं। अक्सर ऐसी मिस्टेक्स या गलती हो रही होती है कहीं पे, तो वो फार्मूला आंसर हमें सही नहीं दे रहा होता है, तो ये भी एक चेक करने का तरीका है। और अब माशाल्लाह जो एडवांस लेवल की ये सीरीज़ चल रही है उसमें इतनी टॉपिक के क्लासेस हो चुकी हैं कि ये चीज़ें आपको खुद समझ में अब आनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल हमारी तीनों पे इंस्टॉलमेंट पेड हैं, यहाँ क्लियर ऑल ड्यूज लिखा हुआ आ गया। कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे, तो यहाँ जहाँ हमारे पास अब ड्रैग करने से एक और प्रॉब्लम हमारी यहाँ क्या आ रही है, जहाँ 2 इंस्टॉलमेंट रखी थी वहाँ भी नॉट क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करें। जहाँ हमें देनी 2 इंस्टॉलमेंट थी वहाँ पर ये नॉट क्लियर भी दे रहा है, तो इसके लिए डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, दोबारा एडिट करेंगे फार्मूले को, फर्स्ट सेल वाले जो हमने लगाए, या फिर यहाँ देखें फार्मूला बार में इधर सही नज़र आ रहा है फार्मूला, ये पूरा फार्मूला ऐसे ही रहेगा। इससे पहले मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और एक और इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन, यानी पूरा फार्मूला ऐसे ही रखना है। और इससे पहले एक और इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने कहा इस सेल को फर्स्ट पैड वैल्यू जो आ रही है इसको मैंने कहा अगर ये प्लस करने पे, ठीक है, M6 से ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो फर्स्ट वैल्यू पैड सेल है M6 से मेरे यहाँ पर इसको मैंने कहा अगर ये प्लस करने पे M6 को प्लस करें, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है इसको प्लस करें इसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट में, और इन दोनों को मैंने कहा अगर ये प्लस करने पर M6 प्लस करना है O6, और ये बराबर होता है अगर नेट फीस जो हमने यहाँ डिस्काउंट के बाद रखी थी, इक्वल का साइन दिया, इक्वल के साइन के बाद मैंने कहा अगर ये बराबर होते हैं नेट फीस, इस सेल को क्लिक करेंगे फर्स्ट जो मेरे यहाँ पर I कॉलम और 6 रो एड्रेस आ रहा है। और अगर मैंने कहा M6 यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वैल्यू जो है प्लस करने पे बराबर होती है सेकंड इंस्टॉलमेंट O6 वैल्यू के, तो इसमें आपको करना क्या है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर अब जो चाह रहे हैं आप सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट, तो वो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें जो भी आपको देना है, यानी 2 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट हुई है तो आप यहाँ पर लिख दें सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट, फिर इंस्टॉलमेंट कर दें INS कंप्लीट, कंप्लीट इंस्टॉलमेंट फीस, सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट फीस, और यहाँ इफ से पहले फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ मैं और कॉमा लगा रहा हूँ यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया सॉरी, और उसके बाद वही पूरा इफ फंक्शन जो मैंने फर्स्ट बताया था ये लगाया हमने, एंटर करेंगे सिंपल। एंटर करने के बाद इस सेल पर आएंगे, दोबारा इसी सेल पर आने के बाद नीचे ड्रैग करूँगा मैं इसे, देखें बिल्कुल सही फार्मूला काम कर रहा है हमारा। जहाँ 2 इंस्टॉलमेंट थी उसमें वो अमाउंट हमारा जमा होकर आ गया, तो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड कंप्लीट इंस्टॉलमेंट फीस।
तो मेन्यू आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल कंडीशन इफ़ में अगर हम दे रहे हैं तो एक से ज़्यादा इफ़ कंडीशन के साथ इस तरह से जो होगा ऑपरेटर हम दे सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, और एंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास इस तरह के इसको इंस्टॉलमेंट को ये कैपिटल रखना है, कैपिटल रख लें। बाकी नॉट क्लियर का मैं चाह रहा हूँ कि वो रेड कलर में हाईलाइट होकर आए, तो इनमें जाए हाईलाइट में जाए इक्वल टू के बाद यहाँ नॉट क्लियर मैं चाह रहा हूँ कलर से हाईलाइट हुआ हो, जिसमें यानी फेस क्लियर अभी नहीं हुई है। और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कस्टम फॉर्मेट फिल मैंने कहा इस कलर में आ जाए और फॉन्ट उसका जो है वाइट हो जाए, बोल्ड हो जाए। ओके कर देंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। देखें जो नॉट क्लियर है अभी, अगर मैं किसी एक का और का अमाउंट हटा दूँ यहाँ पे नॉट क्लियर, तो वो इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो फ़िलहाल इसमें इतना ही। इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, जूम टू सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं ताकि पूरी स्क्रीन के ऊपर जूम होकर आ जाइए। और ये कंडीशन जो थी हमने यहाँ लगाई, डबल क्लिक कर रहा हूँ, प्लस करना है यहाँ पे, शीट ऐड हो जाएगी। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ से कॉलम फिट डबल करने के लिए, सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर, हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट, फीस शेड्यूल, रिकॉर्ड मेंटेन। स्टूडेंट फीस शेड्यूल रिकॉर्ड मेंटेन। यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर करा मैंने, सेंटर करने के बाद इसको यहाँ से बड़ा कर देते हैं और यहाँ से कलर और राइटिंग स्टाइल यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इम्पैक्ट दे देते हैं और कलर वाइट। स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लेते हैं, फीस, और यहाँ शेड्यूल में ए। बाकी यहाँ से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दें और कलर ब्लैक ही कर देते हैं इसका, लिख कर भी कर सकते हैं। 55 तकरीबन 54 इस तरह से। तो कोई बात अगर इसमें क्लियर ना हुई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। चैनल को जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियो उनकी तुरंत नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को फर्स्ट जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। प्रैक्टिस करने के बाद कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो कमेंट करके पूछ लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।